Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th standard. Students, लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था. उसकी रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हमने फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर ली थी. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 10, मॉडर्न इन्वेंशंस. मॉडर्न इन्वेंशंस का मतलब होता है बच्चों जदीद इजादात, यानी कि जो जदीद दौर की इजाद हैं, मसलन मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, एसी, इस तरह की चंद इजादात के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आप लोग अपने माइंड में सारी ये बातें लाएं कि किस तरह आप जदीद दौर में रहते हैं और जदीद सहूलियात को इस्तेमाल किस किस तरह करते हैं और कैसे जो है वो हमें फ़ायदा दे रही हैं और नुकसान भी थोड़ा दे रही हैं, किस तरह से. ये सारी बातें आप अपने जहन में लाएं. फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी रीडिंग और इसकी जो एक एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको देने लगी हूँ. ठीक है. नाउ वी शैल स्टार्ट रीडिंग. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. अपने माइंड में रखें कि हम जदीद इजादात के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में पढ़ने लगे हैं. ठीक है. द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जदीद दौर किस चीज का दौर है? साइंस का और टेक्नोलॉजी का. मॉडर्न एज, जदीद दौर. अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखें. जैसे जैसे मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बताती जाती हूँ, आप पेंसिल से अंडरलाइन करके उसके ऊपर उर्दू में मीनिंग लिख लें, सो दैट जब आप इसको रीडिंग करने लगें तो आपको आसानी हो, हमेशा की तरह. In every walk of life we depend on science. जिंदगी के हर शोबे में हम साइंस पे मुनहसर करते हैं, इन्हसार करते हैं. डिपेंड मतलब इन्हसार करना और वॉक ऑफ लाइफ हर शोबा. साइंस हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट्स. साइंस ने हमें बहुत ज्यादा आराम व सुकून दिया है. कंफर्ट्स, आराम व सुकून. Science has shortened the distance and has lengthened the span of life. साइंस ने हमारे फासले कम कर दिए हैं और हमारी जिंदगी का दौरानिया बढ़ा दिया है. स्पैन मतलब दौरानिया, लेंदन मतलब लंबा कर देना और शॉर्टन मतलब छोटा कर देना, डिस्टेंस मतलब फासले. ठीक है. ये साइंस की कुछ आपको सहूलियात के बारे में बताया जा रहा है. Scientists have invented many things to improve human life. साइंटिस्ट ने ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इजाद कर रखी हैं. इन्वेंटेड, इजाद कर रखी. ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी. इम्प्रूव, बेहतर बनाना. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट मॉडर्न इन्वेंशंस विच हैव चेंज्ड आवर लाइफ सो मच. चले आए हम उसके बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जदीद इजादात हैं जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया. चेंज मतलब तब्दील करना. और मोस्ट मॉडर्न, नहायत जदीद इजादात. इन जदीद इजादात में हमारी पहली इजाद के बारे में जो हम जिक्र करने लगे हैं, इन्वेंशन के बारे में, वो है टेलीविजन. आप सब जानते हैं आपके घर में टेलीविजन होगा, तो उसके मुतालिक हम पढ़ने लगे हैं. टेलीविजन वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय अ सिंगल इन्वेंटर. टेलीविजन को एक सिंगल इजाद करने वाले ने इजाद नहीं किया था. मतलब एक नहीं था, उसको इजाद करने वाला ज्यादा लोग थे. Many people had contributed towards development of TV. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना हिस्सा डाला टीवी को बनाने के लिए. Contributed, हिस्सा डालना. But the credit for being the inventor goes to two different people in two different places. Philo Tyler Farnsworth from the state of Utah and Vladimir Kosma Vorkin, a Russian-born American inventor. लेकिन जो इसका सारा क्रेडिट जो है दो लोगों को जाता है जो दो मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं. एक का नाम है फिलो टायलर फ्रांसवर्थ जो कि स्टेट ऑफ यानी कि रियासत उता से है
और व्लादिमीर कोस्मा जो कि रशियन बॉर्न अमेरिकन इन्वेंटर है। ठीक है, इन दो इन्वेंटर्स ने, इन दो इजाद करने वालों ने मिलकर ज़्यादा एफर्ट की और टीवी जो अब हमारे पास है उसे डेवलप किया। Philo Tyler Farnsworth was just 14 years old high school student when he came up with the idea that an electron beam could scan pictures back and forth and transmit them to remote screens. फिलो टायलर फ्रांसवर्थ उस वक्त सिर्फ 14 साल के एक स्कूल गोइंग बच्चे थे, हाई स्कूल के बच्चे थे, जब उन्हें ये आइडिया आया उनके दिमाग में कि एक इलेक्ट्रॉन बीम पिक्चर्स को स्कैन करके हमारे टीवी पर ला सकती है। इन अदर वर्ड्स ही थॉट अप टीवी, और दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो उन्हें टीवी के बारे में सोचा। ठीक है, उनके दिमाग में ख्याल आया कि इलेक्ट्रॉन बीम्स ऐसी होती हैं जिनमें हम पिक्चर्स को स्कैन करके उसे मूव भी करवा सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, और वो हमारी स्क्रीन्स पे भी आ सकती हैं। यानी कि उन्होंने कंप्यूटर के बारे में एक सोच बनाई, उन्हें आइडिया आया जहन में जब वो 14 साल के थे। व्लादिमीर कोस्मा Rokhin is usually credited as being the father of modern television. This was because the electron scanning tube was first applied by him in 1923. व्लादिमीर को अक्सर इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि वो जदीद टेलीविज़न के फादर हैं, उन्होंने ही बनाया था, क्योंकि जो फिलो टायलर फ्रांसवर्थ थे उन्होंने सिर्फ आइडिया सोचा था कि टीवी ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने फर्स्टली अप्लाई करके देखा, उसको प्रैक्टिकली करके देखा इन 1923 व्लादिमीर ने। फिलो टायलर फ्रांसवर्थ डिड नॉट अलाउ टेलीविजन व्यूइंग इन हिज होम। ठीक है, फिलो टायलर फ्रांसवर्थ हालांकि वो टीवी के जो है उन्होंने आइडिया सोचा था, लेकिन वो अपने घर में इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि टीवी देखा जाए। अलाउ मतलब इजाज़त देना और व्यूइंग मतलब देखना। He said there was nothing good on it. उन्होंने ये कहा था कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है जो हम बैठकर देखें। आगे बच्चों, कंप्यूटर। अब सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कैसा होता है और किस काम आता है। Over the past few years, computers have become a vastly popular household item. ठीक है, पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला घरेलू आइटम कहलाने लग पड़ा है। ठीक है, हाउस होल्ड आइटम मतलब घरेलू चीज़, और पॉपुलर मशहूर, वास्टली बहुत ज़्यादा, और फ्यू ईयर्स चंद साल। ईमेलिंग मैसेजिंग इज मोर अपीलिंग। ठीक है, मतलब मैसेजेस जो हम ईमेल करते हैं वो ज़्यादा आंखों को भाता है। अपीलिंग मतलब अट्रैक्ट करता है, पूरा असर होता है। चेकिंग न्यूज़, वेदर एंड स्पोर्ट्स वाया इंटरनेट इज अ कन्वीनियंस दैट मैनी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। यानी कि न्यूज़ देखना, वेदर की रिपोर्ट्स देखना, स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखना इंटरनेट के थ्रू, वाया मतलब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ये सारी चीज़ें देखना एक ऐसा सुकून है, एक ऐसा आराम है जो कि बहुत ज़्यादा लोग जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, कन्वीनियंस मतलब आराम, सुकून, आसानी। Computers have taken over almost all aspects of our lives, from school work and homework to keeping in touch with your friends. कंप्यूटर ने हमारे ज़िंदगी के तकरीबन सारे मामलात पर कब्जा कर लिया। टेकन ओवर मतलब कब्जा कर लेना। एस्पेक्ट्स कहते हैं मामलात, जैसे कि स्कूल का काम, घर का काम, या अपने दोस्तों से राब्ते में रहना। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, आपको पता है सब। टच, इन टच का मतलब होता है राब्ते में रहना। बट नॉट सो लॉन्ग एगो कंप्यूटर्स इवन डिडंट एग्जिस्ट। लेकिन बहुत कम अरसे पहले की बात है कि कंप्यूटर अभी बने ही नहीं थे, मार्ज़े वजूद में ही नहीं आए थे। एग्जिस्ट मतलब मार्ज़े वजूद में नहीं आना, बनना ना।
The first computer was invented in 1834, long before TV, telephones and even electricity. पहला कंप्यूटर 1834 में इजाद हुआ, ठीक है, और ये टीवी, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से बहुत पहले की बात है। अभी बिजली, टेलीफोन या टीवी नहीं बने थे, तब ही जो हमारा कंप्यूटर है वो इजाद हो गया था। द इन्वेंटर चार्ल्स बाबेज कॉल्ड हिज कंप्यूटर द डिफरेंस इंजन, ठीक है। जो इन्वेंटर थे, जो इजाद करने वाले थे, चार्ल्स बाबेज जिनका नाम था, वो अपने कंप्यूटर को डिफरेंस इंजन कहते थे। उनका पहले ये नाम रखा था उन्होंने कंप्यूटर का। It was essentially a calculator, and since there was no electricity, it was mechanical and very complicated. ठीक है, ये लाजमी तौर पर एक कैलकुलेटर था, एसेंशली मतलब लाजमी तौर पर। और चूंकि सिंस देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि कोई बिजली उस वक्त इजाद नहीं हुई थी, इट वाज मैकेनिकल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये हाथ से चलाने वाला था और बहुत उलझा हुआ था। ये वाला कंप्यूटर जो था उस वक्त जो उन्होंने बनाया था, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, वो हाथ से चलाने वाला था, बगैर बिजली के चलता था और बहुत ज्यादा उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल था। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ था। मैकेनिकल, हाथ से चलाने वाला। वर्क ऑन कंप्यूटर्स कंटिन्यूड इन द 20th century. Conrad Zuse Z3 was the first programmable computer invented in 1941. ठीक है, कंप्यूटर पे काम 20वीं सदी तक भी जारी रहा, ठीक है। और कॉनराड ज़्यूस Z3 ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि 1941 में इजाद हुआ था, इन्वेंटेड, इजाद हुआ, ठीक है। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि प्रोग्राम से चलता था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। The Colossus computer was the first completely electronic computer. ठीक है, ये वाला कंप्यूटर सबसे पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। By the end of the 1950s, computer had become smaller and cheaper. 1950 के दिहाई के आखिर तक कंप्यूटर छोटे भी होते गए और सस्ते भी होते गए। चीपर मतलब सस्ता और स्मॉलर मतलब छोटा। They were still about the size of a double decker bus, लेकिन फिर भी छोटे होने के बावजूद भी वो इतने बड़े थे कि जितना एक डबल डेकर बस होती है। डबल डेकर बस बच्चों कहते हैं जिसके डबल पोर्शंस होते हैं। आपने कभी बाहर के मुल्कों की कोई वीडियो देखी हो या वैसे देखा हो तो एक ऐसी बस होती है जिसके डबल पोर्शंस होते हैं, ऊपर और नीचे। तो उस जितना कंप्यूटर होता था तब भी, जब वो छोटा हो गया था। By the 1980s, computers were small and cheap enough for individuals to buy and use at home. फिर 1980 तक कंप्यूटर इतने छोटे और इतने सस्ते हो गए थे कि लोग उसे घर पर रखकर और इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब इतने छोटे और सस्ते हो गए थे। And today, computers are everywhere. और आज कंप्यूटर्स हर जगह हैं, एवरीवेयर, हर जगह। एंड मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स टू कार्स कंटेन कंप्यूटर। और नहायत जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली जो आलात हैं वो उनमें कंप्यूटर होता है, जैसा कि वॉशिंग मशीन्स में, कार्स में, इन सब में कंप्यूटर लगाया गया है। ठीक है, कंप्यूटर के जरिए आप हैंडल कर सकते हैं अपनी हर बिजली से चलने वाली आलात को। ठीक है, तो ये थे कुछ इस चैप्टर में मॉडर्न इन्वेंशंस, जदीद इजादात, जिसमें हमने टीवी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। आपको पता तो है कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री नहीं पता थी, जो कि हमने इसमें पढ़ ली। और आपने साथ साथ टीवी के बारे में भी जाना कि किसने इसको इजाद किया और किस तरह से उनको आइडिया आया। सो आप इसको रीड आउट करें सारे चैप्टर को, ठीक है, और अपनी रीडिंग्स कंप्लीट रखें। और इसके ऊपर जो आपने साथ साथ पेंसिल से वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं उसको भी जहन में रखें, क्योंकि जो आपको मैं वर्ड्स मीनिंग करवाती हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं करवाती कि आप पेपर में आएंगे और आपने याद करने हैं।
आपकी इससे वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है। जब आप कोई इंग्लिश बोलने लगते हैं या कोई इंग्लिश लिखने लगते हैं तो आपके पास अगर डिफरेंट वर्ड्स होंगे यूज करने के लिए तो आप ज्यादा अच्छी इंग्लिश जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कंसंट्रेट किया करें और अंडरस्टैंड किया करें अपने लेसन को और लेक्चर को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।